आइए, नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। पहले के वीडियो में हमने आपको 8 पाठ तक कर्मवीर पाठ का पूरी सारांश यानी कि पूरा उसका पदानुवाद, ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़ का कहीं ना कहीं जिक्र किया था। और आज नया चैप्टर है स्वामी दयानंद, बीबीआई चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं BSEB एक्सपर्ट के माध्यम से हमें विश्वास है कि शायद आपका इसके माध्यम से संस्कृत की जो समस्याएं हैं लगभग वो समाप्त हो जाएगी। हिंदी की भी समस्याएं, उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले संस्कृत की हम कहीं ना कहीं पूरी चैप्टर की बात कर ले। तो पूर्व दिन की भांति आज भी हम पुनः प्रारंभ करते हैं। समय की नज़ाकत का ध्यान रखते हुए चलिए आगे देखते हैं। कहता है चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। उन्नीसवीं शताब्दी में धर्म सुधारकों में जितना स्वामी दयानंद का नाम एक शिखर पर है, उन्होंने पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं कुर्बानी की समाज कल्याण में, देश कल्याण में। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उस भारत में हैं जहाँ ऐसे भी मनीषी, ऐसे भी संत महात्मा हुए जो निस्वार्थ भाव से जन मानस कल्याण हेतु यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के लेकर के ताउम्र पूरी जिंदगी को उन्होंने सत्य वैदिक प्रचार, सनातन प्रचार के लिए समर्पित किया। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम उनके बारे में जानें। कहता है आधुनिक भारत में समाजस्य समाज के शिक्षाया और शिक्षा के च महान उदारक स्वामी दयानंद जी है। पहला प्रश्न आएगा कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक कौन हुए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए। आर्य समाज नामक संस्था या स्थापनेन, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके भी ये पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। कब? 1875 ईस्वी, जो आगे हम पाठ में बताएंगे। एतस्य प्रभुतम, इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाजे गृहते, भारतीय समाज में ग्रहण किया गया है। आर्य समाज नामक संस्था का इन्होंने स्थापना करके भारतीय समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोध अपीयस्य कार्य विशेष, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता, राष्ट्रहित के कार्य को बोध कराने में इनका कार्य विशेष है। देशहित का बोध कराने में इनका कार्य क्या है? स्पेशल है, विशेष है। कहता है समाज में अनेका दूषित प्रथा, समाज में अनेक बुराई, दूषित प्रथाएं खंडितवा, उसको खंडित कर, तोड़ कर, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, शुद्ध तत्व माने परमात्मा, शुद्ध परमात्मा के ज्ञान का प्रचारम दयानंद अक्रोध, दयानंद जी ने किए। कहता है कि समाज में अनेक बुरी प्रथाएं थी, उस बुरी प्रथा को इन्होंने क्या किया? खंडन किया और शुद्ध तत्व यानी कि शुद्ध परमात्मा के ज्ञान का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर कहता अयम पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय, यह जो पाठ है स्वामी दयानंद का परिचय, तस्य समाज उदरने, और उनके समाज उद्धार में योगदान को निरूपयति, निरूपण करती है। यह उनके परिचय को भी दर्शाती है और समाज उदाहरण में, समाज को उदार करने में, कल्याण करने में जो इन्होंने हेल्प किया उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मध्यकाले में नाना कुत्सितरीत्या भारतीयम समाजम अदूष्यन। कहता है मध्यकाल में अनेक बुरी प्रथाएं भारतीय समाज में
क्या है, अदूषण फैली हुई थी, दूषित की हुई थी। प्रश्न पूछेगा किस काल में, तो मध्यकाल में। जातिवाद कृतम, जातिवाद, वैषम्य, विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत। जातिवाद, विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्येषु आडंबर, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षाया, शिक्षा की अव्यापकता, कमी, इत्यादि इत्यादि दोषा, बुराइयां, प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में थी। कौन कौन बुराइयां थी, तो कहता है जातिवाद। आज भी कहीं ना कहीं हम जातिवाद के बंधनों में बंधे हैं। मनुष्य की एक ही जात होती है, प्रेम, कि आप प्रेम करें। माँ के गर्भ में आने के बाद सब आदमी उसी तरह से हैं। चेहरा से थोड़ी पहचाना जाता है कि आप कौन से जात है, नहीं है। इसलिए प्रेम सबसे ऊपर जात होती है। जातिवाद, वैषम्य, विषमता, छुआछूत। शायद आज से 3 दशक पहले, 4 दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत की प्रथा थी, और हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत वाली बातें हैं कि मनुष्य मनुष्य से छुआता है। ये कहाँ की बातें हैं? ये शिक्षा की कमी के कारण है। धार्मिक कार्येषु आडंबर, धार्मिक कार्यों में भी बहुत सारे आडंबर देखे होंगे, ये लाइए वो लाइए तो जाके कल्याण होगा। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा में बड़ी कमी थी, लेकिन अभी 21वीं शताब्दी में हर कंपटीशन में बेटियां ही कहीं ना कहीं टॉपर हो रही। तो अब तो स्त्रियों की शिक्षा में कमी नहीं है, जहाँ तक है कि बढ़ोतरी है। विधवा नाम इस गर्हिता स्थिति और विधवाओं की निंदनीय स्थिति। खैर ये बात मैं 100% कह सकता हूँ कि समाज में देखे होंगे जो विदुर होते हैं, विदुर उसे कहते हैं जिनकी स्त्री मर चुकी है। ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं कि दूसरी शादी बड़े धूमधाम से कर लेते हैं। उसको दूता का उपाधि नहीं दिया जाता, लेकिन एक कन्या है, किसी कारण बस उसके पति अगर गुजर गए हो, नई शादी हुई हो, अगर उसकी दूसरी शादी हो, तो उसे उपाधि मिलती है कि ये दूती लड़की है। और मैंने बहुत कम देखा है कि शायद उससे बाजा गजा पर उसकी शादी ब्याह हुई हो। हम किस समाज में रहते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल? लड़के लड़कियों में क्या अंतर है? जब एक लड़का का शादी हो सकता है तो एक लड़की का क्यों नहीं हो सकता? एक विदुर का हो सकता है तो एक विधवा का क्यों नहीं हो सकता है? खैर, बाय द वे, गर्हिता स्थिति इस प्रकार की बुरी स्थिति थी। पहले तो ऐसा भी था कि शायद आप सती प्रथा वगैरह वगैरह में आप पढ़े होंगे इतिहास में, तो देखे होइएगा कि पहले पहले लोग क्या करता था कि उसको अलग रखा जाता था, उसकी परिधान अलग होती थी, पहनावा अलग होता था, उसे लोग घृणा मानता था। उनका कसूर क्या है? माना कि उनके पति अगर फौजी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, किसी कारणवश वो शहीद हो जाते हैं, तो उसमें उनका कसूर क्या है? खैर, तो इस प्रकार से प्राचीन समाज में अनेक बुरी प्रथाएं थी। अतः अनेक दलित लोग हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, हिंदू समाज को तिरस्कार कर, धर्म अंतरम, धर्म परिवर्तन कर, स्वीकृतवंत, स्वीकार कर लिया। प्रश्न पूछेगा, हिंदू समाज को तिरस्कृत कर धर्म परिवर्तन कौन लोग किए? तो दलित लोग किए। एतादृशे विषम काले, ऐसे ही विषम काल में, ऐसे ही बुरे समय में 19वीं सदी के यानी 19वीं शताब्दी में केचन धर्म उदारक सत्य अन्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारक, कुछ धार्मिक धर्म के उदारक, सत्य के पोषी और समाज के विषमता को निवारण करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भवन, उनका प्रादर्पण हुआ, यानी कि उनका आगमन हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में। तेसु नूनम, उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारा नाम, उनमें स्वामी दयानंद की विचार व्यापकत्वात्, व्यापकता से, समाज उदाहरण से, समाज उदाहरण के, संकल्पात च, संकल्प से, शिखरम स्थानीय, सबसे ऊंचे स्थान पर है।
19वीं शताब्दी में इनका भी आगमन हुआ, लेकिन इनका जो विचार, इनका जो दूरदृष्टि जो कहें, सोच जो कहें, समर्पण जो कहें, इसके कारण ये सबसे ऊपर थे। स्वामीना जन्म, अब स्वामी जी के बारे में कह रहे हैं कि स्वामीना जन्म, स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश से टंकर नाम के ग्राम में, स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में, वर्षे अभूत 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकरस्य इति कृतम, बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षाया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो, इनका जो अध्ययन हुआ वह संस्कृत की शिक्षा से हुआ। क्या चीज से हुआ? संस्कृत की शिक्षा से हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानी मासित, कर्मकांडी परिवार में उस समय इसी प्रकार की व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मण परिवार में इसी प्रकार की व्यवस्था थी। तो क्या कहते, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। दूसरी बात, ये किस परिवार में जन्मे? तो कर्मकांडी परिवार में। कहाँ जन्म हुआ? गुजरात के टंकारा नामक गांव में। कब? 1824 ईस्वी। शिव उपासक परिवार है, शिव उपासक परिवार में, इनके घर परिवार में शिव जी का उपासना किया जाता था। मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर जी के द्वारा शिवरात्रि महापर्व मनाया गया। शिवरात्रि महापर्व। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्टम यत्, रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने देखा, जिस रात वो जगे हुए थे उस रात उन्होंने देखा कि शंकरस्य विग्रहम आरूह्य, शंकर जी की विग्रह माने प्रतिमा पर, मूर्ति पर, आरूह्य सवार होकर, मूषिका चूहा, विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, उस मूर्ति पर जो द्रव्य रखा गया है, जो नैवेद्य, जो प्रसाद रखा गया है, जो पदार्थ रखा गया है, उसको एक चूहा खा रहा है। उस रात को उन्होंने देखा भगवान शंकर की प्रतिमा पर एक चूहा खा रहा है। मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकर ने सोचा कि विग्रहो अकिंचित कर, यानी इस प्रतिमा में कुछ भी नहीं है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति, वास्तव में देवता उस प्रतिमा में नहीं है, उस मूर्ति में नहीं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गता, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ आ गया? घर आ गया। प्रश्न पूछेगा कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ आ गया? तो घर आ गया। ततः एव, तब से ही मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, तब से ही मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। उनके प्रति वो आस्था छोड़ दिए, विश्वास छोड़ दिए। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया श्वशु निधनम जातम, 2 वर्ष के भीतर ही उनके प्रिय जो श्वशु निधनम, उनकी जो प्रिय बहन थी, उनका निधन हो गया 2 वर्ष के भीतर। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता, और तब से मूल शंकर के जीवन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। वैराग्य भाव के उत्पन्न होने के पीछे मूल शंकर की जो प्रिय बहन थी वो 2 वर्ष पूर्व गुजर गई, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। गृहम परित्यज्य, घर को त्याग कर, विभिन्ननाम विदुषाम शताम साधूनाम च संगतो रमन अशो मथुरायाम ब्रिजानंदस्य प्रयाग चक्षु विदुष समीपम अगता। क्या कहता है कि घर को छोड़कर भिन्न भिन्न विद्वान सताम के संग, साधुओं के संगति करते हुए घूमते फिरते मथुरा में
प्रयाग चक्षु विदुषा, आंख से जो अंधे थे विद्वान, बिरजानंद जी के समीप आ गए। घर को छोड़ा और भिन्न भिन्न साधु महात्माओं के संग करते हुए मथुरा आए, और मथुरा में जो आंख से अंधे थे, जो सूर थे और परम विद्वान थे, बिरजानंद जी के समीप आए। तस्मात् उन्हीं से आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभ्यत, उन्हीं से उन्होंने आर्ष ग्रंथ प्रारंभ किया। बिरजानंदस्य उपदेशात, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में स्वजीवनम समर्पितवान, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिए। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि, धार्मिक आडंबरों का खंडन चकारा उन्होंने किया। अनेक जगह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित उनसे क्या हुआ, पराजित हुआ और उनके मत से प्रभावित हुआ। फिर कहता है स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यतया छुआछूत, बाल विवाहस्य और बाल विवाह निवारणस्य, निवारण के तीन महान प्रयास, उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न भिन्न भिन्न समाज उदार के सक्रियता, भिन्न भिन्न समाज उदारकों के साथ उन्होंने किया। क्या चीज के बारे में? स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह इत्यादि का उन्होंने अनेक विद्वानों के संग महान प्रयास किया। स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों का संकलनाएं, संकलन के लिए सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषाएं विरच्य, राष्ट्रभाषा में रचकर स्व अनुयायी नाम च महानतम उपकारम च चकार, उन्होंने राष्ट्रभाषा में अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का उन्होंने रचना किया। किम च वेदानाम प्रति सर्वेषाम धर्मा अनुयायी नाम ध्यान आकर्षणम, स्वयं वेद भाषानी संस्कृत हिंदी भाष्यों रचितवान, और वेदों के प्रति सभी धार्मिक अनुयायियों का ध्यान आकर्षण के लिए उन्होंने वेद भाषानी, वेद भाषा संस्कृत और हिंदी दोनों में रचा। पूछ देगा कि उन्होंने वेद भाषा किन किन भाषाओं में रचा, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में रचा। अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए किस पुस्तक की रचना किया, तो सत्यार्थ प्रकाश। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा, प्राचीन शिक्षा के बुराइयों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धतिम 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 अशो अदर्श्यत, कहता है प्राचीन शिक्षा के बुराइयों को दिखाकर नए शिक्षा की पद्धतियों को उन्होंने क्या किया, दिखाया। स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों को कार्यान्वय के लिए, सुचारू के लिए 1875 ईस्वी वर्ष से 1875 ईस्वी में मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृता। कहता है कि 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज का उन्होंने स्थापना की है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया, मुंबई नगर में। स्थापना कृतवा अनुयायी नाम कृत्य, अनुयायियों लोगों के लिए किया गया मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान, और समाज मूर्त रूप को संशोधित के लिए उन्होंने प्रकटित किया। कब किया गया, 1875 में। किस समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कहाँ, मुंबई नगर में। संप्रति इस समय
आर्य समाजस्य सखा प्रसखा देशे विदेशे च प्रायेण। इस समय आर्य समाज की सखा और प्रसखा विदेश में प्रायः प्रति नगरम वर्तते, प्रायः प्रत्येक शहरों में। सर्वत्र समाज दूषणानी शिक्षा मलानी च शोधयंती, सभी जगह समाज में जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, उसको साफ करने का काम करती हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुल नाम DAV, शिक्षा पद्धति गुरुकुल DAV। DAV का फुल फॉर्म होता है D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाम समूह, विद्यालय नाम समूह। स्वामिनियो दयानंदस्य मृत्यु, स्वामी दयानंद के मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद, अनंतरम के बाद प्रारंभ किया गया तद अनुयायी भी उनके अनुयायियों के द्वारा। क्या कहता है कि 1883 ईस्वी में जब उनकी मौत हो गई स्वामी दयानंद जी का, तो उन्हीं के नाम पर DAV एक संस्था चलाया गया, दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान, उन्हीं के नाम पर उनके अनुयायियों के द्वारा। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाजस्य परिवर्तने, समाज में फैली। दयानंदस्य आर्य समाज, दयानंद के आर्य समाज का योगदान सदा अस्मरणीय, सदा अस्मरणीय है, सदा याद करने योग्य है। अब आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभी तक जो पूछा गया और 2026 में जो पूछे जाएगी, पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? 2019 में पूछा तो मुंबई नगर। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, धर्मोपासक, समाज उदारक। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज उदारक, हालांकि शिक्षाविद, समाज उदारक थे। 2020 में पूछा गया। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है? सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद जी हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार है, डी में आंसर सही है। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा किया गया, उनके चाहने वाले के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक है। 2021 में पूछा गया ये। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? नहीं, तो 2021 में पूछा गया तो आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? 2023, 20 और 21 में पूछा गया तो टंकारा नामक गांव में। सी में आंसर सही है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश। सी में आंसर सही है। 2022 में पूछा गया। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ आ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर आ गए, गृहम गता। स्वामी दयानंद 22 में पूछा गया। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया। मथुरा में। मथुरा वो भी बिरजानंद जी के द्वारा। प्रयाग चक्षु, जो आंख से अंधे थे, उन वैसे विद्वान के पास वो पहुँचे थे। DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसको स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद जी थे। बिरजानंद जी 2023 और 24 में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। तो स्वामी दयानंद जी हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में लिखा गया। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी। ये 2024 और 22 में पूछा गया। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो कर्मकांडी परिवार में थे, इसलिए संस्कृत से इनका पढ़ाई लिखाई चालू हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है, 2023 और 22 में पूछा गया। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। 2024, 18 और 22 में पूछा गया। मूल शंकर नाम है, मूल शंकर नाम है। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो कहीं न कहीं वेद भाष्य की उन्होंने रचना की। इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया। प्राचीन समाज में अनेक बुराइयां थी। तो बुराइयां जैसे ही बहुवचन है तो आसन। ये 2023 में पूछा गया। मूल शंकर से मूर्ति पूजा अनस्था जाता, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। नहीं, मूर्ति पूजाम तो काम, किस पूजा के प्रति काम? सीमा आंसर सही है इसका। विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धार को प्रमुख कौन आते हैं? तो स्वामी दयानंद जी। सीमा आंसर है। स्वामी दयानंद जी संस्थापक आसित किस समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज। एम आंसर सही है, आर्य समाज। विग्रहो अयम अकिंचित कर किनके द्वारा सोचा गया? ब्रजानंद राम की। तो मूल शंकर जी यानी कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम है, उनके द्वारा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना आर्य समाज संस्था की स्थापना मिस प्रिंट हो गया है। 1875 में कहाँ? मुंबई में हुआ था, इसको याद रखिएगा। तत्र विद्वा नाम स्थिति गरिता स्थिति प्रश्न निर्माण के लेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तत्र विधवा नाम स्थिति, वहां विधवाओं की स्थिति। विधवा नाम स्थिति गर्हिता स्थिति, तत् विधवा नाम स्थिति की दिशा। कि दृश्य आंसर सही है। इस प्रकार से ये पूरी पाठ समाप्त हो गया। हम निवेदन करेंगे कि जो लाइव देख रहे हैं आप बिल्कुल नोटबुक तैयार रखें। इसका आप क्या कहते हैं कि पूरी ऑब्जेक्टिव उस पाठ का थोड़ा हमने जो अर्थ बताया उसको आत्मसात करें, लिखें, और जहाँ परेशानी लगेगी कहीं ना कहीं आप ज़रूर कमेंट करें, सुझाव दें। इसमें 2 नंबरी में भी अगर आपको पूछा जाए तो 2 नंबरी का इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन का जिक्र कर देते हैं। पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद जी को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हो गई, ये बराबर पूछता है। तो आप लिखें कि एक दिन रात्रि जागरण कर रहे थे, महाशिवरात्रि पर मना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर एक चूहा उस प्रसाद को खा रहा है, नैवेद्य को खा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अरे यार, इस प्रतिमा में इसका मतलब देवता नहीं है, और इस प्रकार से उन्हें तत्क्षण मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई और उस मूर्ति पूजा को छोड़कर वो घर आ गए और पूरे जीवन में मूर्ति पूजा के प्रति उन्होंने
इसका पुरजोर समर्थन किया अनास्था के प्रति, लोगों को जागरूक किया कि मूर्ति पूजा के प्रति आप आगे ना आए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डीएवी के बारे में पूछ दे कि डीएवी का फुल फॉर्म क्या है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान। पूछ दे कि स्वामी जी के द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए, तो मध्यकाल में अनेक बुरी प्रथाएं थी, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने कार्य किया। तो 2 नंबरी आराम से आप उस अर्थ को समझ गए तो अपने मन से भी आप लिख सकते, कोई बड़ा चीज़। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि स्वामी जी को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे आई, इसको ध्यान में रखिएगा कि पुनः की रात्रि जागरण एक दिन मना रहे थे। एक चूहा भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़े प्रसाद को भक्षण कर रहा था। उन्होंने देखा तो तत्क्षण सोचा कि इस प्रतिमा में इसका मतलब देवता नहीं है। यह इस प्रकार से उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। ठीक है, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें।